हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा चैनल रफ्तार एजुकेशन पर। यह मेरा चैनल का पहला क्लास है। आशा करता हूँ को आप सभी को पसंद आएगा। तो आप सभी मेरे लिए नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का 30 VVI ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला सवाल ये है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी सभी दिशाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस चीज़ में होता है। पहला निर्वात, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांच। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम कांच में होता है। तीसरा सवाल है आपका, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है ताकि प्रकाश को फैला सके और ज़्यादा दूरी तक उसका लाइट अभिसरित हो सके। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। आपका 5 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी फ्लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस का क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रकाश की किरणों को दर्शाने के लिए चित्रों को कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। तो किरण आलेख ही होता है जो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्रों में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टू डायोप्टर लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो टू डायोप्टर लेंस का फोकसांतर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस का 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए +6D, ऑप्शन बी -10 डायोप्टर, माइनस सी 2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी है +2 डायोप्टर। तो उत्तल लेंस में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रतिदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तल लेंस का क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है उसका क्षमता होती है धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। कोई अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक।
जो अवतल लेंस की क्षमता होता है वह ऋणात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को दूसरे एक और नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है अभिसारी दर्पण, ऑप्शन बी में है द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से किसी भी प्रकार का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल, बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का आपका नियम होता है, ऑप्शन दिया है ए 5, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, उसके निकट। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल लेंस, डी में बाईफोकल लेंस। तो उत्तल दर्पण के का बोलते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए में 9 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर और सी में 5 सेंटीमीटर, डी में 30 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सरल निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य कोण कहलाता है? ऑप्शन ए अभिलंब कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन डी निर्गत कोण और ऑप्शन डी में है अपतन बिंदु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी निर्गत कोण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है बाईफोकल लेंस, सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और क्वेश्चन नंबर है 25, किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस से बनता है।
किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम होता है। ऑप्शन ए आपतन बराबर परावर्तन, परावर्तन बराबर आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोण बराबर त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा हमेशा उल्टा। सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कल्पना जो होता है, जो हम लोग काल्पनिक कल्पना करते हैं, हमेशा सीधा होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जब सैलून में जाते हैं तो जो सामने की तरफ शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण छोटा सा होता है जो तो अभी उपयोग में उतना नहीं दिखता है, तो उसी की बात कर रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अभी चैनल मेरा न्यू है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।